बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें जी पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न। इसमें अगेन हमने जैसे 10th का आपने देखा, हमने डिवीज़न की थी कि बुक्स जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कितना पोर्शन आ रहा है और जो गाइड एंड ग्रामर है उसमें से कितना पोर्शन आ रहा है, ताकि हमें उसकी वेटेज मालूम हो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें कोई आगे जो भी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है उसके मार्क्स के लिए वो हम कर सकें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बुक 1 और बुक 3 है, जो कि फर्स्ट ईयर में बुक 1 बुक 3 होती है, बुक 2 सेकेंड ईयर में होती है। तो बुक 1 और बुक 3 इसमें से 65 मार्क्स का पेपर आना है कंप्लीट। अगर हम इसको जो है वो बुक 1 और बुक 3 को जो है वो स्टडी कर लेते हैं तो इसमें से 65 मार्क्स का हमारा पेपर बनेगा। और जो 35 मार्क्स हैं वो गाइड एंड ग्रामर्स के होंगे। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का आता है। 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। अब बुक 1 और बुक 3 जो है इसमें किस तरीके से डिवीज़न है वो आप देख लें। पहला जो इसमें पोर्शन होना है वो ऑब्जेक्टिव का होना है, जो कि ऑब्वियसली 20 मार्क्स की होती है, लेकिन जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक है हमारी बुक 1 और बुक 3, उसमें से 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव तो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आ रही है। और ये 15 मार्क्स किस तरीके से आने हैं कि पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन होगा वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन होगा। एंटोनिम्स बाज़ दफ़ा नहीं आते, ज़्यादातर सिनोनिम्स ही होते हैं, तो लेकिन आ सकता है, इसलिए आपको गौर व फिक्र के साथ उसको क्वेश्चन को पढ़ना है कि ऊपर ये तो नहीं लिखा हुआ कि उसने ये कहा हो कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड, तो ये ना हो कि आप उसका सिनोनिम लगा के आ जाएं। तो खैर अगर सिनोनिम आते हो तो एंटोनिम ऑब्वियसली उसका जो है वो देखा जा सकता है कि वो क्या आएगा। तो 10 मार्क्स का ये आपका एक मेजर पोर्शन है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव का 50% मार्क्स आपका ये सिनोनिम्स जो है वो कवर अप कर रहे हैं। दूसरा जो इसके अंदर 5 मार्क्स का आना है वो जनरल नॉलेज है। बुक्स टेक्स्ट बुक में से जनरल नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज से ये मुराद है कि जैसे आपने एक स्टोरी को पढ़ा है तो स्टोरी के अंदर जो जिस तरीके से उसकी वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, या कोई जनरल नॉलेज जो भी इसके अंदर बात की गई थी वो आपको किस हद तक याद है। जैसे कि पहली स्टोरी आपकी बटन है, तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है जी कि उसकी जो आर्थर था उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट कितनी थी। तो नीचे आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं कि $25,000 या $50,000 या जो भी, मतलब आपको ऑप्शन उसमें से आपको चूज़ करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से करना है, तो ये जितना केयरफुली आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो तो ये 5 मार्क्स आप वहाँ से ईज़िली ये गेन कर सकते हैं। तो इस तरह ये 15 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। बाकी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि स्टोरीज से हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी से भी हैं, प्ले से भी और पोएम में से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं ये 30 मार्क्स के हैं आपके, जो कि एक मेजर पोर्शन है आपका इसके अंदर। अब इसमें देखें कि डिवीज़न किस तरीके से है कि शॉर्ट स्टोरी जो हैं इसमें से 12 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने, यानी इसमें 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 9 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो 12 मार्क्स आपके शॉर्ट स्टोरी में से क्वेश्चन हो गए। 2 से 3 लाइनों में आपको उसका आंसर लिखना होता है। और जो बुक 3 है उसमें प्ले और पोइम्स में से फिर शॉर्ट क्वेश्चन उनमें से भी आने हैं। तो प्ले में से आपको 10 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 क्वेश्चन गिवन होंगे आपको, उसमें से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और पोइम्स जो है इसमें से 8 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 गिवन होंगे क्वेश्चन, और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करने थे। तो टोटल 30 मार्क्स जो है वो आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है इसमें से आने हैं। अगला जो क्वेश्चन होना है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होना है कि आपको एक स्टेंजा दिया गया होगा, आपको उसको पोइम का नाम, पोइट का नाम लिखना होगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने उसकी करनी है। 5 मार्क्स की है, और डेफिनेटली ये आपको 15 मार्क्स का एक जो है ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट स्टोरीज में से दिया गया होता है, और उसकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो करनी होती है। तो इस तरह अगर आप इसको टोटल करें तो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स 20 एंड 30, 50 एंड 15, 65 मार्क्स। तो ये इस तरह 65 मार्क्स बनते हैं टोटल आपके बुक टेक्स्ट बुक में से, बुक 1 और बुक 3 में से। बाकी जो 35 मार्क्स है वो आपके ग्रामर के होते हैं। इस ग्रामर में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव जो कि जैसे कि 15 मार्क्स के आपके टेक्स्ट बुक में से है, 5 नंबर की आपकी ग्रामर के पोर्शन में से आना है, जो कि टेंसेस उसमें शामिल होंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो ग्रामर से रिलेटेड बेसिक होती है उसमें से होंगे। और वो 5 मार्क्स जो है वो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव के होंगे वो ग्रामर के पोर्शन से आ रहे हैं।
अगला जो क्वेश्चन होगा जो ग्रामर और गाइड में से आ रहा है वो है लेटर या एप्लीकेशन। ये दो आएंगे, इसमें से आपको या तो लेटर लिखना है तो या एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी आपको इसमें बेहतर लगे। तो 10 मार्क्स का ये आएगा। और फिर दो जो स्टोरीज़ होती हैं वो गिवन होंगी, मोरल स्टोरीज़ जो होती हैं, उसमें से आपने किसी एक स्टोरी पर लिखना होगा। वो कोई भी हो सकती है, ग्रे डिस्कर्स या लाइक जैसी भी स्टोरीज़ जो है वो आपको गिवन होंगी उसमें। तो मोरल गिवन होगा, उस पर आपने स्टोरी लिखनी है। तो दो स्टोरीज़ होंगी, दो मोरल गिवन होंगे, उसमें से किसी एक पर आपको जो है वो इसको लिखना होगा, और ये 10 मार्क्स की है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पंक्चुएशंस का है कि कहाँ कॉमा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ आपको डैश यूज़ करनी है, कहाँ आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, हाइफन कहाँ यूज़ करनी है। ये जो है पंक्चुएशंस का पोर्शन है, ये 5 मार्क्स का पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि इसको पंक्चुएट करें, तो आपको पंक्चुएशन उसकी जो है वो जहाँ पे उसको यूज़ करने होंगे वो आप यूज़ करेंगे। ये भी ग्रामर में से है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स का। जैसा कि 10th क्लास में पेयर ऑफ वर्ड्स आते थे, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में भी पेयर ऑफ वर्ड्स का एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ये अगर आप उसको टोटल करें 5, 10, 10, 5 और 5, तो ये 35 मार्क्स ये बनते, 35 मार्क्स ये और 65 मार्क्स ये, तो टोटल 100 मार्क्स जो है वो टोटल ये बनता है। ये फर्स्ट ईयर का जी आपका। तो अब आप इसमें देख लें कि कौन सा पोर्शन कहाँ से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें तैयारी करें, फुली फोकस करें। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा पोर्शन, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा जो है वो अटेंटिवली आपको जो है वो करना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो अच्छे मार्क्स उसमें से भी आ सकते हैं। और जो गाइड एंड ग्रामर है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, यानी लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है, तो 9, 10 से आप लिखते आ रहे हो, तो उसमें वही चीज़ें हैं, वैसे फॉर्मेट्स हैं, वही कुछ है। तो इस तरह है जी टोटल। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बनाकर आप इसको अपलोड करें। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।